आज की दुनिया में तेल, क्रूड ऑयल और गैस के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काला सोना जमीन के हजारों फीट नीचे कैसे बनता है? ये कोई एक दो दिन का काम नहीं, बल्कि इससे बनने में करोड़ों साल लगते हैं। आइए इस दिलचस्प कहानी को विस्तृत रूप में समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि क्रूड ऑयल डायनासोर्स के अवशेषों रिमेन्स से बनता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। असल में ऑयल और गैस बनने की प्रक्रिया डायनासोर्स के पैदा होने से भी पहले शुरू हो गई थी। आज से लगभग 30 से 65 करोड़ साल पहले धरती पर समुद्री जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लैंकटन और छोटे पौधे मौजूद थे। जब ये जीव मर जाते थे तो ये समुद्र की सतह, ओशन फ्लोर पर जमा हो जाते थे। समय के साथ इन मारे हुए जीवों के ऊपर मिट्टी, सिल्ट, रेत, सैंड और गाढ़ क्ले की मोटी परतें जमने लगती थीं। ये परतें इतनी भरी हो जाती थीं कि नीचे दबे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर भारी प्रेशर, दबाव पड़ने लगता था। ये ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी की लगभग 10,000 फीट 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी परतों के नीचे दब जाता था। इतनी गहराई पर ऑक्सीजन नहीं होती थी। बिना ऑक्सीजन के जमीन की गर्मी, हीट और ऊपर का प्रेशर इसे केरोजन में बदल देता था। करोड़ों साल तक हीट और प्रेशर सहने के बाद ये केरोजन धीरे धीरे टूटकर हाइड्रोजन और कार्बन के चेन्स में बदल जाता है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यही हाइड्रोकार्बन्स क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बनते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम हो तो ऑयल बनता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो वही ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल गैस में बदल जाता है। जमीन के नीचे दबे इस तेल को निकलने के लिए मनुष्य ने बड़े बड़े रिग्स और मशीनरी बनाई है। इस कच्चे तेल, क्रूड ऑयल को डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। इससे पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्रूड ऑयल को लगभग 370 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर यह भाप, वेपर बन जाता है और एक लंबे टावर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाला जाता है। इस टावर में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें निकलती है। पेट्रोलियम गैस सबसे हल्की गैस जो सबसे ऊपर निकलती है, जिससे हमारे घरों के सिलेंडर्स LPG भरे जाते हैं। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल अलग किया जाता है। केरोसिन और जेट फ्यूल, मिट्टी का तेल और हवाई जहाज का फ्यूल भी इसी से मिलता है। पैराफिन और पेट्रोलियम जेल आपकी पसंदीदा वैसलीन या पेट्रोलियम जेली की क्रूड ऑयल का हाई एक रूप है। बिटुमेन टाकोल सबसे नीचे बचता है गधा काला पदार्थ, जिससे सड़कें बनाई जाती है। आज मनुष्य की हर जरूरत फॉसिल फ्यूल से जुड़ी है। हमारी 96% चीजें इन्हीं से बनती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, प्लेन, कार और बस सब इसी पर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज भी दुनिया की 80% एनर्जी सप्लाई फॉसिल फ्यूल से आती है। डेली आइटम्स, प्लास्टिक, स्टील, दवाएं और कपड़े बनाने में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये तेल और गैस नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेंगे। साथ ही इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। इसलिए आज मनुष्य को सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो दोस्तों, ये थी यूएस काले सोने की दास्तां, जो करोड़ों सालों से जमीन के नीचे हमारे इंतजार में था। आज हमने जाना कि कैसे एक छोटा सा समुद्री जीव वक्त के साथ पेट्रोल और डीजल में बदल गया। लेकिन याद रखिए, ये खजाना हमेशा के लिए नहीं है। हम इसे जितनी तेजी से खर्च कर रहे हैं, उतनी तेजी से ये बन नहीं रहा। इसलिए अगली बार जब आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करें, तो एक बार कुदरत के इस अनमोल तोहफे के बारे में जरूर सोचें। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।